हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है ठीक से? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल, पढ़ाई होनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का 9वां चैप्टर, जिसका नाम है एमीन। और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। तीसरा नहीं बच्चों, चौथा लेक्चर, क्योंकि 3 लेक्चर हम बता दिए हैं। आज हम चौथे लेक्चर में लेके आए हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण। इसके पहले हमने क्या क्या बता दिया था, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो चौथा चैप्टर एमीन है, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं एमीन के बारे में कि एमीन कैसे बनता है। उसके बाद से हमने एथिलेमीन पढ़ा, उसके बाद से एनिलीन पढ़ा, और इन सब का जो है तीनों का निर्माण की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका यूज, उपयोग पढ़ा। और आज जो है इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र है C6H5N2Cl, या संरचना सूत्र ऐसे बना सकते हैं रिंग बेंजीन पर N2Cl, और इस ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपका दिमाग में फिट होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कैसे जो है बेंजीन डाइएजोनियम का सूत्र होता है, स्ट्रक्चर होता है और उसका नाम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। चलिए, पहले हम लोग निर्माण की विधि को पढ़ते हैं। निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां बच्चों पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एनिलीन के HCl में बने, एनिलीन के HCl में बने हिमकारी, तो यहां लिख लेते हैं पहले, उसके बाद से हम रिएक्शन बताएंगे। एनिलीन के HCl में बने, यानी एनिलीन के और HCl में बने हिमकारी मिश्रण पर, HCl में बने हिमकारी मिश्रण, मिक्सर का मतलब मिक्स मिश्रण पर बने हिमकारी मिश्रण पर हिमकारी मिश्रण पर NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रेट का ठंडा विलयन प्रवाहित करने पर C6H5N2Cl बनता है। तो चलिए बच्चों, ये तो हम लोग लिख लिए स्टेटमेंट, अब इसका रिएक्शन कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसका रिएक्शन। ध्यान देंगे यहां पे NaNO2 प्लस HCl। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये जो है ये आपका यहां से ये जो है आपका NaCl, यहां पे NaCl ये निकल जाएगा, NaCl ये निकल जाएगा और बच जाएगा HNO2। तो लिख लिया यहां पे HNO2 प्लस HCl, यानी ये नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल नहीं है, नाइट्रस अम्ल और जल बनता है। ये नाइट्रस अम्ल है बच्चों, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल।
नाइट्रस अम्ल। अब क्या करते हैं, इसका एनिलीन पर ध्यान देंगे आप, एनिलीन का सूत्र ये है, स्ट्रक्चर यहां बना दे रहे हैं। ये एनिलीन है प्यारे बच्चों, रिंग बेंजीन में NH2 लिख देंगे तो एनिलीन हो जाएगा, और इसका प्लस हम HCl कर देते हैं, चाहे यहां रखिए चाहे एरो के ऊपर रखिए, कहीं रख सकते हैं बच्चों, है ना। तो HCl से कराते हैं, जानते हैं यहाँ माइनस से प्लस है, तो ये जो है यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, समझेंगे यहाँ पे कहा जाएगा, NH3 आ जाएगा, ये NH3 और Cl हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम रिएक्शन यहाँ आगे बढ़ेंगे, कर लेंगे यहाँ पे। NH3 और ये Cl, फिर से एक बार क्या करेंगे हम, इसका नाइट्रस अम्ल का इससे अभिक्रिया करा देते हैं, यानी NO2। अब देखिए यहाँ पे, यहां से ये देखिए, यहां से निकल जाता है HCl, ये निकल जाता है प्यारे बच्चों, HCl निकल जाएगा, या ऐसे कर लीजिए, HCl नहीं निकाल के यहां से जल निकालिए, यहां से क्योंकि Cl निकल जाएगा तो फिर हमारा ये बन ही नहीं पाएगा, Cl हमको चाहिए ना। यहां से देखिए 3 H यहां से और 1 H यहां से, यहां से, यानी यहां निकालेंगे नीचे -H2, लेकिन यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो जल निकल जाएगा। इसका मतलब ये सब निकल गया, बचा क्या, NC, जो यहाँ वही तो बच रहा है, यहाँ पे ये हमारा बन जा रहा है N2 और Cl, यही हमारा हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से हम बना लिए पूरा ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन समझ में आया होगा। चलिए जल्दी लिखिए, इसका भौतिक गुण को पढ़ें, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, चाहे, चलिए इतना ही रहने दीजिए, जल्दी लिखिए फटाक से। चलिए इसके भौतिक गुण को देख लेते हैं बच्चे, यहीं पे भौतिक गुण। भौतिक गुण को पढ़ लेते हैं यहीं पे, चलिए। तो भौतिक गुण में पहला यह है कि इसका जो जली विलयन होता है प्यारे बच्चों, इसका जो जली विलयन होता है किसका, डाइएजोनियल अणु का जो जली विलयन होता है, इसका जली विलयन जो होता है वो चालक होता है, मतलब इससे धारा प्रवाहित हो सकता है, मतलब ये चालन का काम करता है, तो विद्युत का चालन होता है ये। तो लिख लेते हैं, इसका जली विलयन विद्युत चालन होता है विद्युत का चालन होता है, विद्युत का चालन होता है। पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे यहां पे, ये जल में विलय है बच्चों, ये जल में जो है विलय है, ये जल में विलय है। तीसरा है प्यारे बच्चों, यहां लिख लेंगे तीसरा जो है, ये अस्थाई होते हैं,
ये अस्थाई होते हैं। तो ये 3 गुण जो है लिख लीजिए, जल्दी लिखिए कि इसका रासायनिक गुण जल्दी से पढ़ाएं और उपयोग पढ़ा करके इस पाठ को हम समाप्त करें। चलिए आगे देखते हैं। लिख लेते हैं रासायनिक गुण किसका, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का। रासायनिक गुण में पहला चलते हैं। पहला जो है वो है शेंडमेयर क्रिया। शेंडमेयर अभिक्रिया। शेंडमेयर क्रिया में देखते हैं। पहला जो है, देखिए शेंडमेयर क्रिया का मतलब यह हुआ कि जो बेंजीन डाइएजोनियम है वो एशियन और HBr की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इसी को हम बोलते हैं शेंडमेयर अभिक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें हम 3 रिएक्शन को दर्शाते चलेंगे। ये HCl की उपस्थिति में या CuCl ले लीजिए, उपस्थिति में क्या हो जाता है बच्चों, यहां थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए ये जो है C और H, ये जो है बन जाता है HCl। ध्यान देंगे, HCl यहां निकाल दे रहे हैं प्यारे बच्चों, HCl। चलिए, और उसके साथ साथ N2 भी निकल जाता है। तो बचता क्या है प्यारे बच्चों, फिर से बन जाता है ये और Cl, यानी क्लोरोबेंजीन बन जाता है प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। मतलब ये H और Cl, HCl निकल जाता है और N2 निकल जाता है, बच जाता है क्या, Cl। ये Cl यहाँ जाता है बच्चों, ये आप नहीं समझेंगे, ये मत समझिए कि ये Cl जो यहाँ पर रह जाता है, ये Cl यहाँ रह जाता है और ये HCl बना लेता है। फिर एक और देखिए, N2Cl और ये जो है क्रिया करता है HBr से, यानी यहां हो जाता है CuBr और HBr। अब ध्यान देंगे आप, इसमें भी सेम वही चीज होता है, ये जो है H और C बना लेता है -HCl और ये हो जाता है आपका -N2, मैंने निकल जाता है। और मेन जो प्रोडक्ट बनता है ये हो जाता है ये, और ये हो जाता है Br, यानी ब्रोमोबेंजीन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। फिर एक और देख लीजिए इसी तरह का, ये आपका डाइएजोनियम लवण और ये क्रिया करता है HCl से, यानी
Cn लीजिए चाहे HCl ले लीजिए। अब यहाँ ध्यान देंगे वही चीज यहाँ पे, ये है Cl और HCl बना देता है, N2 निकल जाता है, यानी हम निकाल देंगे यहाँ पे -HCl और -N2, तो बनता क्या है यहाँ पे, यहाँ बन जाता है साइनोबेंजीन। तो इस तरह से ये जो है बच्चों ये सेंडमेयर क्रिया है। चलिए लिख लीजिए कि दूसरा हम बताएं, जल्दी कीजिए, दूसरा रिएक्शन बताएं। 5 से 6 रिएक्शन हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद से उपयोग पढ़ा करके उसके बाद से ये हमला खत्म हो जाएगा डाई। चलिए इसको रफ करते हैं बच्चों। दूसरा गुण है गाटरमान अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। चलिए तो गाटरमान अभिक्रिया में देख लेते हैं क्या होता है। इसमें जो है क्लोरोबेंजीन HCl से अभिक्रिया करके फिर वही सब प्रोडक्ट देता है जो सेंडमेयर में हुआ था, बस इसका नाम जो है गाटरमान अभिक्रिया हो गया। तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम है और इसकी जो क्रिया है वो हम HCl से करा देते हैं और ये कॉपर की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो है ये HCl यहां से निकल जाता है प्यारे बच्चों, यहां से HCl ऐसे निकल जाता है, यहां देखिए ऐसे ऐसे निकल जाता है, देख रहे हैं ना। तो -HCl और ये N2 निकल जाएगा और सेम वही प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन क्लोरोबेंजीन ये बन जाता है। ठीक, फिर देख लेते हैं ब्रोमीन से और साइनो से उसी तरह। चलिए तो फिर ये बन गया N2Cl प्लस HBr, तो यहां हो जाएगा Cu और इसको गर्म करके, तो फिर वही सब हो गया बच्चों, फिर उसी तरह यहां भी हुआ, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा HCl और वो निकल जाएगा, यानी ये हो गया -HCl और N2 और ये हो गया आपका Br, ब्रोमोबेंजीन। तीसरा देख लेते हैं, N2Cl और ये हो गया आपका HCN, तो ये HCl जो है निकल जाएगा प्यारे बच्चों, -HCl और -N2 ये हो जाएगा Cn, ये हो जाएगा Cn। तो चलिए बच्चों इसको भी जल्दी से उतार लीजिए। चलिए तीसरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, KI से क्रिया। तीसरा जो है या तीसरा हम पहले देख लेते हैं जल से क्रिया, H2O से क्रिया,
H2 से क्रिया देख लेते हैं। चलिए, तो डाई बेंजोनियम क्लोराइड जो है H2 से क्रिया करके क्या बनाता है, यहां देख लीजिए। ये है डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम, ये है लवण आपका, डाई एजोनियम लवण, ये Cl, और प्लस यहाँ जो है HOH ले लीजिए, ये जल ही है। अब देखिए ये जो है, ये जो है यहाँ से, ये जो है ये Cl और H निकाल देगा यहाँ से क्या, HCl, और N2 भी निकल जाएगा, और बचेगा क्या, तो बच्चों ये जो है आपका हो जाएगा OH। और बच्चों इसका नाम तो आप लोग सुना ही होगा, जानते ही हैं, यह है बच्चों फिनाल। क्या है, फिनाल। तो इस तरह से डाई एजोनियम लवण को, डाई एजोनियम क्लोराइड को जब हम जल के साथ उपयोग करेंगे तो क्या बनता है, फिनाल बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा रासायनिक गुण देख लेते हैं, के से क्रिया। चौथा जो है के से क्रिया है, के से क्रिया। तो के से क्रिया कराइए बच्चों, ये है N2Cl प्लस, कैसे क्रिया करा दीजिए। तो यहाँ देखिए ये बन गया आपका KCl, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हो गया KCl। तो यहाँ KCl निकाल लीजिए, माइनस N2 निकाल लीजिए, और ये I निकाल लीजिए, ठीक है, आयोडोबेंजीन। इस तरह से 4 हम लोग गुण पढ़िए। अभी 5वां देखते हैं, चलिए इसको लिख लीजिए पहले। 5वां भी यहां कर लेते, जगह है प्यारे बच्चों, केशियन से क्रिया, केशियन, केशियन से क्रिया। और प्यारे बच्चों केशियन यानी पोटेशियम साइनाइड का नाम आप लोग सुना ही होगा। ये एक विषैला पदार्थ होता है, विषैला होता है। आज तक इसका कोई स्वाद बता नहीं पाया है, क्योंकि इतना ही जहरीला होता है कि जीभ पर रखते ही आदमी समाप्त हो जाता है, मर जाता है। यानी जीभ पर रखते ही वह ऐसे अभिक्रिया करता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है, वो उसका स्वाद भी नहीं बता पाता है। तो इस तरह से हम केशियन से अभिक्रिया करा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो ये जो है डाई एजोनियम लवण है, N2Cl और प्लस KCl। अब यहां से KCl निकल जाएगा, क्या निकलेगा बच्चों, यहां से KCl निकलेगा, KCl, और यहां से N2 भी निकल जाएगा, और यहां जो है रिंग बेंजीन पर हो जाएगा Cn, ये हो जाएगा ये इसका रिएक्शन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग जो है 5 इसका पढ़ लिए हैं रासायनिक गुण। नोट कर लीजिए, इसका उपयोग पढ़ के खत्म किया जाए। चलिए इसका उपयोग यहां देख लेते हैं, यहीं पे साइड में इसका उपयोग देख लेते हैं बच्चों। इसका उपयोग जो है यहीं साइड में लिख लेते हैं, इसका उपयोग। इसका उपयोग देख लेते हैं। तो पहला इसका उपयोग है बच्चों, पहला इसका उपयोग है कि डाइएजोनियम लवण का उपयोग रंजक निर्माण में भी किया जाता है। रंजक यानी रंगाई, जैसे बालों का एक कलर करने के लिए आता है ना, वही रंजक है बच्चों। तो पहला लिख लेंगे
कि डाईएजोनियम लवण डाईएजोनियम लवण का उपयोग रंजक निर्माण में किया जाता है का उपयोग रंजक निर्माण में किया जाता है। रंजक निर्माण में किया जाता है। दूसरा जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निर्माण में भी किया जाता है। तो लिखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निर्माण में ठीक है। तीसरा है बच्चों कार्बनिक यौगिक निर्माण में। तीसरा है कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। और चौथा है बच्चों प्रयोगशाला में अभिकर्मक का रूप। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के निर्माण में या अभिकर्मक के रूप में या निर्माण में लिख लीजिए। रूप में लिख लीजिए सही रहेगा। अभिकर्मक के रूप में। तो इस तरह से इसका उपयोग हो गया, ठीक ना। चलिए लिख लीजिए जल्दी। तो इस तरह से हमारा प्यारे बच्चे ये डाईएजोनियम क्लोराइड हम लोग का समाप्त हो गया। आज हम लोग ये चौथा जो 9वां चैप्टर है वो कवर कर लिए। यानी जो एमीन चैप्टर है वो हम क्या कर लिए, पूरा कंप्लीट कर लिए। एमीन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने एमीन के बारे में पढ़ा कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन क्या होता है। उसके बाद से इनमें एथिल एमीन पढ़ा, फिर एनिलीन पढ़ा और इसका बनाने की विधि, भौतिक और रासायनिक उपयोग पढ़ा। फिर से आज हम लोगों ने पढ़ा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और इसके निर्माण की विधि को भी हमने पढ़ा। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि इसका रासायनिक गुण और इसका उपयोग क्या होता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो 9वां चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। हम बार बार एक ही चीज को इसलिए दोहराते हैं कि आप लोगों को याद होता चले बच्चों, याद होता चले, इसलिए हम बार बार एक ही चीजों को दोहराते हैं। तो ये हमारा 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो है बहुत जल्द यानी कल से हम लोग 10वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जैव अणु। यानी 10वां जो चैप्टर है हमारा क्या है बच्चों, जैव अणु। यानी चैप्टर जो 10वां है, जो चैप्टर जो है 10वां है वो है जैव अणु। और ये जैव अणु में से क्वेश्चन बनता है बच्चों, और बहुत अच्छा ही चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें हमको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, वसा पढ़ना है और एंजाइम पढ़ना है। ये सब सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि अब जो है कल जो है हम लोग फिर से इसी टाइम पर मिलते हैं और इस चैप्टर को बार बार आप लोग रिवीजन कीजिए। जब हम लोग का जैव अणु समाप्त हो जाएगा तो बहुत जल्दी व्हाट हैपेंस व्हेन लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे बच्चों? व्हाट हैपेंस व्हेन। ध्यान देंगे, व्हाट हैपेन व्हेन
इसको लेकर हम लोग आएंगे क्या होता है जब हमारे प्ले लिस्ट में देखेंगे 5 वाटर पेन्स पड़ा हुआ है ऑलरेडी, हम भेज दिए हैं बना करके, वीडियो बना दिए हैं, उसको जरूर देख रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज की पढ़ाई जो है यही हम लोग समाप्त करते हैं और कल जो है नेक्स्ट चैप्टर यानी जैव अणु लास्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू।